पटवारी विशेष रूप से बोलेंगे तो पब्लिकली पूरी तरह से जुड़ा होता है। तो उस स्थिति में कहीं ना कहीं हमको बदनाम करने की कोशिश की जाती है कि नहीं, पटवारी ने ऐसा कर दिया, मेरा नुकसान कर दिया, उसका फ़ायदा कर दिया, उससे पैसे ले लिए, इसलिए उसका कर दिया। जबकि ऐसा कुछ नहीं है। तो किसी एक घर में जाकर बैठेंगे तो बोलेंगे पटवारी उसका आदमी हो गया, दूसरा वो वाला तो ऐसे ही हमारा दुश्मन हो गया। फिर बोलेगा नहीं, पटवारी उसके आ जाता है, पैसा लेता है, ये करता है, वो करता है। ऑनलाइन में हम कुछ भी काम करते हैं, इवन हमने कब लॉगिन किया है वो भी शो होगा और कब लॉग आउट किया वो भी शो होगा। पुलिस और पटवारी ग्रामीण भारत के दो ऐसे संस्था हैं जो उनसे ताउम्र जुड़े रहते हैं। ऐसे में इन दोनों संस्थाओं की छवि को लेकर के भी ग्रामीणों में और दूसरे लोगों में तरह तरह की बातें, तरह तरह की भ्रांतियां होते रहती हैं। ज़मीन के काम को लेकर पटवारी से मिलना सभी ग्रामीणों का एक रोज़मर्रा का काम होता है। पटवारी कई बार लोगों की समस्याओं का समाधान करते हैं, किसी का समाधान नहीं भी हो पाता है तो उसके लिए पटवारी को दोषी मान लिया जाता है। लोगों में जो तमाम तरह की भ्रांतियां हैं पटवारी को लेकर के, उन्हीं भ्रांतियों पर हम बात करने आए हैं। पटवारी संघ के प्रदेशाध्यक्ष हैं भागवत कश्यप जी। उनसे हम पूछते हैं, जानते हैं और पूछते हैं कि आखिर इस तरह की इमेज पटवारियों को लेकर लोगों में क्यों है, और अगर ऐसा इमेज है तो उस इमेज को सुधारने के लिए किस तरह के प्रयास संघ द्वारा या पटवारी लोगों द्वारा किया जा रहा है। आम आदमी को क्यों ऐसा लगता है कि पुलिस और पटवारी दोनों मतलब भ्रष्टाचार की जड़ है? ऐसा धारणा बनी हुई है, बाकी ऐसा नहीं बोल सकते आप एकदम से। जनरली आपने एक चीज़ केयर किया होगा, पटवारी विशेष रूप से बोलेंगे तो पब्लिकली पूरी तरह से जुड़ा होता है। गांव में या शहर में जिस हल्के का पटवारी हुआ या जिस गांव का पटवारी हुआ, वहाँ के अधिकतर लोगों से परिचय होता है। तो कहीं ना कहीं हमारे साथ ये भी है कि गांव में जैसे जनरली ज़मीन विवाद वगैरह आया तो किसी एक पक्ष का ज़मीन विवाद माने चलिए किसी न किसी एक पक्ष में जाएगा तो दूसरा विपक्ष रहेगा। तो उस स्थिति में कहीं ना कहीं हमको बदनाम करने की कोशिश की जाती है कि नहीं, पटवारी ने ऐसा कर दिया, मेरा नुकसान कर दिया, उसका फ़ायदा कर दिया, उससे पैसे ले लिए, इसलिए उसका कर दिया। जबकि ऐसा कुछ नहीं है। और रही बात, इसका मुख्य कारण ये मान सकते हैं कि डायरेक्ट जो हम पब्लिक के संपर्क में रहते हैं, कई बार तो कई गांव में हमारा संबंध इस टाइप से हो जाता है कि घरेलू टाइप का हो गया, तो गांव में भी आपसी फूट रहता है। तो किसी एक घर में जाकर बैठेंगे तो बोलेंगे पटवारी उसका आदमी हो गया, दूसरा वो वाला तो ऐसे ही हमारा दुश्मन हो गया। फिर बोलेगा नहीं, पटवारी उसके आ जाता है, पैसा लेता है, ये करता है, वो करता है, हमारा काम करता ही नहीं है। ऐसा है। उसकी कितनी क्षमता होती है? देखिए, वर्तमान में सारा काम ऑनलाइन होता है। ऑनलाइन में हम कुछ भी काम करते हैं, इवन हमने कब लॉगिन किया है वो भी शो होगा और कब लॉग आउट किया वो भी शो होगा। छोटा संशोधन भी अगर हम करते हैं तो हमको या समझ ऑनलाइन में उसको चेक किया जा सकता है। वर्तमान में जितना भी रिकॉर्ड है, पूर्व रिकॉर्डों को ऑनलाइन किया गया है। पूर्व रिकॉर्ड को ऑनलाइन करते समय कुछ त्रुटियां हुई थी, जिसके लिए जनता हमारे पास सुधार के लिए आती है, तो हम उसको सुझाव देते हैं कि आप आवेदन लगा लीजिए। एकदम नाम मात्रा का कुछ रहेगा जो अपने हद तक रहता है तो हम उसमें सुधार भी करते हैं, मात्रात्मक वगैरह। अदरवाइज़ हमारे हाथ में ऐसा कुछ नहीं है। सक्षम अधिकारी से जब हमको आदेश प्राप्त होता है उसके बाद ही हम विभिन्न प्रकार की त्रुटियों का सुधार करते हैं। भूया को लेके समय समय में कई दिक्कतें आई हैं, अभी बल्कि कुछ ज़्यादा ही दिक्कतों का सामना हमको करना पड़ रहा है। मगर अभी पिछले लगभग 1 साल में हमने देखा है कुछ ऐसी त्रुटियां आ रही हैं जो अप्रत्याशित होती हैं। अभी कल की घटना बताना चाहूँगा आपको मैं। प्रदेश भर में लगभग सभी गांवों में जहाँ पे हम धान फसल वगैरह
का एंट्री करते हैं, किसी प्रकार की फसल का एंट्री है, तो वहाँ पे जितने खसरा नंबर है सबका रकबा 0.138 दिखा दिया गया। मुझे मेरे साथियों ने अवगत कराया, पूरे प्रदेश भर के साथियों ने कि ऐसा ऐसा हो रहा है, तो हमने उसका स्क्रीनशॉट लेके भी रखा। ये एक हो गया। अभी कुछ दिनों पहले छत्तीसगढ़ सरकार की महत्वाकांक्षी योजना धान खरीदी को लेकर बहुत प्राथमिकता से धान खरीदी करते हैं। उसमें पटवारी लोगों ने समझ धान फसल की जो प्रविष्टि होती है उसको गिरदावरी के माध्यम से हम अपने ऑनलाइन भुइयाँ में डालते हैं। अधिकांश जगह में ऐसा हुआ कि धान प्रविष्टि जो हमने किया था, सोसाइटी मॉड्यूल में भी एक सॉफ्टवेयर होता है, उसमें जाते जाते वो 0 हो गया। कई जगह वो माइनस में भी चला गया, जिसके लिए हमने अपने अधिकारियों को अवगत भी कराया। क्योंकि इस तरह की जब कभी बात आती है, किसान धान बेचने गया सोसाइटी में, पता चला वहाँ उसका रकबा 0 हो गया या कम हो गया है, तो सीधे सीधे आरोप पटवारी पे लगता है कि पटवारियों ने कर दिया होगा करके। तो पहले कई बार हम लोग को भी लगता है नहीं, हो सकता है गलती से हो गया हो, मगर अभी की डेट में जो हम देखते हैं हमारे सॉफ्टवेयर में वो चीज़ धान का रकबा पूरा दिखा रहा है, लेकिन सोसाइटी में वो 0 दिखा देता है या नेगेटिव दिखा रहा है। तो इसके लिए भी हमने माननीय संचालक महोदय को अवगत कराया था और राजस्व मंत्री जी को भी ज्ञापन दिया था कि सर ऐसी ऐसी समस्या आ रही है, जिससे न केवल पटवारियों की छवि खराब हो रही है बल्कि जनता के बीच, सरकार की भी छवि खराब हो रही है। लोगों के बीच में अपना इमेज ठीक करना एक बड़ी चुनौती है जी। इसके लिए क्या आपका संघ या आप लोग मिल करके कुछ ऐसा अभियान चलाना या कुछ इस तरह के काम करना चाहते हैं कि ताकि आप लोगों का इमेज ठीक हो सके? जी हाँ, निश्चित रूप से हम चाहते हैं और इस पर हम पहल भी कर रहे हैं। हमने लगभग सभी पटवारियों को निर्देशित भी किया है कि गांव में जैसे सरकार ने कहा कि कम से कम 2 दिन अवश्य रहें मुख्यालय दिवस, उसके बावजूद भी हमने कहा कि अधिकतर आप गांव में जाइए और लोगों से मिलिए, वहाँ उनकी समस्याओं को सुनिए। न केवल ज़मीन से संबंधित समस्या है बल्कि गांव में दरअसल ये होता है कि हम जब जाते हैं तो मान चलिए हमारी कुछ दिन में ऐसा गाँव से अपनापन बन जाता है कि भूमि संबंधी समस्याओं के अलावा और कई प्रकार की समस्याओं को लेकर आते हैं। वो हमसे चर्चा करते हैं, हम उनको सुझाव भी देते हैं। और शासकीय वाले अधिकांश कामों में कहीं ना कहीं हमारी ज़रूरत पड़ती है। तो हमने अपने कार्यशैली में सुधार या समझ हमारा जो इमेज है उसके लिए हमने लोगों से भी कहा है और अपने पटवारी साथियों को भी निर्देशित किया है। तो जिसके चलते समझिए बीच में हम लोग खुद शिविर लगाते हैं जिसमें प्रमाण पत्र वगैरह है और भौतिक नामांतरण है। उस सब के लिए हम अपने पटवारियों को निर्देशित भी किए कि सब अपने अपने स्थल पे शिविर लगाइए और जो भी आवेदन आता है जिसका निराकरण किया जा सके अपने स्तर पर उसको भी कीजिए और जो विवादित वगैरह है उसको आप सक्षम अधिकारी के पास फॉरवर्ड प्रमाण पत्र को लेकर बड़ा मुश्किल होता है। जाति और निवास प्रमाण पत्र को लेकर उसको सरल करने के लिए सरकार ने बहुत सारे कदम उठाए, लेकिन फिर भी जाति प्रमाण पत्र पा लेना बड़ा दुभर कार्य है। नहीं, वो आपको ऐसा लगता है, बाकी ऐसा दुभर नहीं है। अब सरकार ने ही निर्देशित किया है कि जैसे ओबीसी है उनके लिए 1982 से पहले का डॉक्यूमेंट जिसमें जाति का उल्लेख हो। एक्चुअली में लोग समझ भी नहीं पाते कई बार, और अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के लिए 1950 से पहले का, उसमें स्पष्ट ये है कि ऐसा कोई भी शासकीय दस्तावेज जिसमें उसकी जाति का उल्लेख हो। अब ऐसा भी नहीं कि खाली आपको मिसाल ही चाहिए कि खाली दाखिल खारिज चाहिए, कोई भी शासकीय दस्तावेज बशर्ते उसमें जाति लिखा हो, वो अगर आप प्रस्तुत करते हैं तो उसके बेस पे जाति और उनका वंशावली अपन तैयार करते हैं और उसके बाद समझिए हम प्रतिवेदन तैयार करके अधिकारी के पास भेजते हैं, वो पास हो जाता है। अब लोगों को समस्या ये होती है कि सबको तुरंत चाहिए, डॉक्यूमेंट उनके पास रहते नहीं, उसके कारण दिक्कत होती है। तो उसके लिए भी सरकार ने एक उपाय निकाला कि जिनके पास ऐसा कोई भी दस्तावेज नहीं है तो वो चाहे तो ग्राम सभा में आवेदन प्रस्तुत कर सकते हैं कि मेरी जाति ये है और मुझे जाति प्रमाण पत्र के लिए
आपके पंचायत से एक प्रस्ताव चाहिए करके। तो वो ग्राम सभा में अपनी जाति के लिए प्रस्ताव करके, एक विशेष ग्राम सभा आयोजित होता है, उसमें वो अपने जाति को रख सकते हैं, बता सकते हैं। गांव वाले अगर उसमें प्रस्ताव कर देते हैं कि हाँ इसकी जाति अमुक जाति है, और वो दस्तावेज भी अगर वो लेके आते हैं, तो उसके बेस पे हम लोग प्रतिवेदन बना देते हैं और अधिकारी भी उसको मानते हैं और उनका जाति प्रमाण पत्र बन जाता है। शहरी क्षेत्र में इसका प्रस्ताव कौन देता है? हाँ, शहरी क्षेत्र में दिक्कत है। शहरी क्षेत्र में क्या, नगर निगम क्षेत्र में ये है कि अब पार्षद सभापति महोदय अगर ये प्रस्ताव करे तो हो सकता है। क्या ऐसा कोई रूल है या ये रूल में है रूल में? जी। अब उसी तरह पटवारी क्या करे? पटवारी भी मान के लिए सामाजिक रूप से जुड़ा ही रहता है गांव में। लगभग गांव में कुछ भी होता है, जैसे कोई भी कार्यक्रम हो रहा है, या शादी ब्याह भी हो रहा है, या कबड्डी हो रहा है, या खेल कूद कुछ भी होता है, तो पटवारी कहीं ना कहीं वहाँ पहुँचता ही है। और अपने माध्यम से हम जो भी उनका सहयोग कर सकते ज़रूर करते हैं। और हम भी चाहते हैं कि पब्लिक हमसे जुड़ी रहे, क्योंकि जाहिर सी बात है हम शासकीय कर्मचारी हैं। पब्लिक के बीच में हमारी इमेज अगर ख़राब होती है तो कहीं ना कहीं हमारा पद वैसे ही बदनाम ही रहता है, और उसको सुधारने के लिए हमको काफ़ी मेहनत भी करना पड़ता है और कर भी रहे हैं। तो मैं चाहता हूँ जैसे कि पटवारी लोग, मान चलिए अधिकांश लोग को तो हमने ये निर्देशित भी किया कि जितना अधिक से अधिक जनता सहयोग कर सकते हैं बिल्कुल करें करके, क्योंकि लोगों में जानकारी का अभाव रहता है। आपको मैं यहाँ पे बता दूं, जैसे हम केवल भूमि संबंधी काम ही नहीं, इसके अलावा बता दूं, जैसे अभी फार्म 678 जो निर्वाचन वाला होता है, उसमें भी पटवारी की पहले भूमिका होती थी, अभी भी है। तो उसके लिए लोगों को प्रेरित भी करते हैं हम कि हाँ भाई आप अपना नाम जुड़वा लीजिए, नाम कटवा लीजिए या नाम शिफ्ट करा लीजिए। शासन की कोई भी योजना आती है, जैसे आधार कार्ड वगैरह बनवाने या फिर उनका क्या बोलना चाहिए हेल्थ कार्ड वगैरह जो आता है, उसके लिए भी हमने लोगों को जागरूक करने का काम किया है और कर भी रहे हैं। और हमारी कोशिश भी ये रहती है कि ग्रामीण एरिया में जनरली ये होता है कि शासन की महत्वाकांक्षी जो योजनाएं होती है वो पहुंच नहीं पाती, उसका क्रियान्वयन ठीक से नहीं हो पाता है। इसके पीछे की वजह, पटवारी हड़ताल करना नहीं चाहते, ना हमारी मंशा कभी रही है कि हम हड़ताल करें। समस्याएं आती हैं, कई बार हमारी बातों को अधिकारियों द्वारा अनदेखा किया जाता है, तो हम उनके सामने जाके अपनी बात रखते हैं। जैसे संचालक साहब के पास, सचिव साहब के पास, माननीय मंत्री जी के पास भी हम अपनी बातों को रखते हैं। और कई बार ऐसा था कि उस पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया जाता। उस स्थिति में हमको ज्ञापन के माध्यम से या सांकेतिक धरना प्रदर्शन या हड़ताल पे जाने की आवश्यकता महसूस होती है। अदरवाइज़ हड़ताल पे जाने की आवश्यकता हमने कभी महसूस नहीं किया है। आम लोगों में पुलिस